हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ सुमन मलिक और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ आईपीसी जो पनिशमेंट्स की बात करता है। इस चैप्टर के सेक्शन 73 और 74 के बारे में हम पढ़ेंगे। 73 बताता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? इसका मतलब कि जब किसी को एकांतवास में अलग से बंद कर दिया जाता है उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। तो चलिए इस सेक्शन को पढ़ते हैं। Whenever any person is convicted of an offense, जब कोई आदमी किसी ऑफेंस में पकड़ा जाता है, for which under this code the court has power to sentence him, और कोर्ट के पास पावर होती है उसे सेंटेंस करने की। कौन सा सेंटेंस? उसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट देने की पावर होती है। अब देखिए ये चीज़ बहुत ख़ास है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रिगरस इम्प्रिजनमेंट होनी ज़रूरी है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती। और जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है वो दिया हुआ है हमारे, देखिए सेक्शन 54 क्लोज 4 के सब क्लोज 1 में, वहाँ रिगरस इम्प्रिजनमेंट के बारे में बताया गया। आप एक बार वो सेक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। आगे है, द कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शेल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और उस सेंटेंस के अंदर कोर्ट उसे ऑर्डर दे सकते हैं कि इसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब एकांतवास में पकड़ के रखे, फॉर एनी पोर्शन और पोर्शन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ विच ही इज सेंटेंस। उस सेंटेंस का कोई भी एक हिस्सा, सपोज कर लीजिए उसे 6 महीने की सज़ा हुई है तो कुछ दिन उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, तो टोटली जो है टोटली उसे 3 मंथ्स के लिए ही रख सकते हैं आप, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। इन द होल देखिए अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल। अब इसमें बताया गया है कि कितनी पनिशमेंट होगी तो उसमें कितने समय के लिए आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 1 मंथ इफ़ इम्प्रिजनमेंट नॉट मोर देन 6 मंथ, अगर आपकी उस पर्सन की जो इम्प्रिजनमेंट है 6 महीने से ज़्यादा की नहीं है, मतलब 6 से कम की है, तो उसे 1 महीने के लिए वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। राइट। नेक्स्ट 2 मंथ इफ़ इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ टू 1 ईयर। अब उसकी इम्प्रिजनमेंट अगर 6 महीने से 1 साल के बीच की है तो उसे 2 महीने तक वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। नेक्स्ट है 3 मंथ्स इफ़ इम्प्रिजनमेंट मोर देन 1 ईयर, और अगर 1 साल से ज़्यादा की है तो उसे टोटली 3 मंथ के लिए रख सकते हैं, इससे ज़्यादा के लिए नहीं रख सकते हैं। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने की भी कुछ लिमिट्स होती है, वो सेक्शन 74 में बताई गई हैं। देखते हैं वो लिमिट्स क्या है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शेल नॉट मोर देन 14 डेज एट टाइम। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब एक बार में 14 दिन से ज़्यादा के लिए आप नहीं रख सकते हैं। ठीक। इफ़ इम्प्रिजनमेंट मोर देन 3 मंथ्स, अगर उसकी सज़ा जो है 3 महीने से ज़्यादा की है, देन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शेल नॉट एक्सीड 7 डेज अ मंथ, तो उसे 1 महीने में सिर्फ 7 दिन के लिए रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ ये बताया था 73 में 1 मंथ इफ़ इम्प्रिजनमेंट मोर देन 6 मंथ, अगर 6 महीने से तक की उसकी सज़ा है तो उसे आप टोटली 1 मंथ ही रख सकते हैं सॉलिटरी में। और यहाँ क्या है, अगर 3 महीने यानी 6 से भी कम की अगर उसकी सज़ा है तो आप एक बारी में उसे सिर्फ 7 दिन के लिए रख सकते हैं 1 महीने में। तो उसे टोटली अगर वो 30 डेज़ करने हैं या उससे कम जो करना है तो अगले महीने में उसे और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन 1 महीने के अंदर सिर्फ वो 7 दिन के लिए ही उसे एकांतवास में या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकता है। तो वो सिर्फ इतना ही है सेक्शन 73 और 74 में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक।